हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट गार्ड से रिलेटेड एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कैन डीएक्टिवेट राउट गार्ड की। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कैन एक्टिवेट राउट गार्ड के बारे में, फिर उसके बाद हमने देखा कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट गार्ड के बारे में। तो आज का जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम कैन डीएक्टिवेट राउट गार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए वही मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि कौन से सिनेरियोज में हमें कैन डीएक्टिवेट को यूज़ करना चाहिए और उसे कैसे बिल्ड किया जाएगा, प्रैक्टिकली कैसे वो चीज़ कंप्लीट होगी, वो सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक हेडिंग हमने डाला हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मैथ। उसके बाद में हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे जो आज का टॉपिक को बताएगी, और आज का टॉपिक है example for can deactivate route guard in angular। ठीक है, ये अपना आज का मेन टॉपिक है। और इसके बाद में अपन एक हॉरिजॉन्टल रो बना देंगे जिससे कि सेपरेट हो जाए हमारा एक्चुअल कंटेंट और ये हेडिंग्स। अब बात करते हैं कि कैन डीएक्टिवेट राउट गार्ड क्या करता है। ठीक है, तो देखो कैन डीएक्टिवेट क्या है। सपोज आपके पास एक होम पेज है, या जैसे अपने केस में अबाउट पेज है, उसके बाद में कॉन्टेक्ट कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब कॉन्टेक्ट कंपोनेंट में लेट्स से मैंने एक इनपुट फील्ड्स बना रखे हैं और वहाँ पे मैं यूज़र से कुछ इनपुट ले रहा हूँ। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब मैं कॉन्टेक्ट कंपोनेंट से वापस अबाउट पे जाऊँ या किसी और राउट पे जाऊँ, तो उस टाइम वो ये मेक श्योर करे कि जो चेंजेस थे वो सेव हुए हैं प्रॉपरली। अगर सेव नहीं हुए तो वो यूज़र को एक अलर्ट दिखाए कि आप पेज चेंज कर रहे हो और चेंजेस अभी सेव नहीं है। ठीक है, जिससे कि यूज़र बाय मिस्टेक उसको लूज ना कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं गार्ड की हेल्प से, जो है कैन डीएक्टिवेट राउट गार्ड। तो कैन डीएक्टिवेट क्या करता है, किसी भी राउट को लीव करने से पहले वहाँ पे एक अलर्ट देगा और उसमें जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कराओगे वो करा सकते हो, और वो कैन डीएक्टिवेट की हेल्प से होता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमारी रिक्वेस्ट्स क्या है। एक तो हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कंपोनेंट देखो मैंने यहाँ पे एक अबाउट कंपोनेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें 4 फाइल्स आपकी हैं, है ना। और यहाँ पे सब कुछ मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा है 4 फाइल्स, जस्ट सिंपली यहाँ पे अबाउट पेज कर दिया इसको। और वैसे ही हमारे पास एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है जहाँ पे हमने 4 फाइल्स डिफ़ॉल्ट ही रखी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज कर दिया। इन केस नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो आपको सिंपली ये कमांड रन करनी, ngGC और नेम ऑफ द कंपोनेंट। अगर अबाउट बनाना है तो अबाउट लिखोगे, एंटर करोगे तो बन जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं फिर से ये कमांड रन नहीं कर रहा। तो ये दोनों कंपोनेंट रेडी है। अब बनाएंगे पर राउट गार्ड, क्योंकि कंपोनेंट के बाद में हमें राउट गार्ड की नीड है। तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे ngG हो गया, पहला हो गया एनजी मतलब एंगुलर, जी जनरेट, जी गार्ड, और फिर इसके बाद में आप लिखोगे इसका नेम। तो हमारे केस गार्ड का नेम क्या है, इसके राउट गार्ड का नेम हम देंगे, पहले फोल्डर नेम दे देते हैं। तो लिखते हैं राउट गार्ड्स GUARDS/ और फिर आ जाएगा आपका नेम ऑफ राउट। तो हमारे राउट का नेम क्या है, हम इसको देंगे नेम मे बी डीएक्टिवेट दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको पता चलेगी कौन सा किस लिए बनाया था। ठीक है, मैंने ये नेम दिया इसको डीएक्टिवेट। और इसके बाद लिखेंगे हाइफन इम्प्लीमेंट्स कैन डीएक्टिवेट और एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया देखो राउट गार्ड्स का फोल्डर ऐड हो गया जिसमें 2 फाइल है हमारे पास, spec.ts और deactivate.guard.ts। अब चाहे तो हम पहले इसमें लॉजिक लिख सकते हैं फिर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, बट मैं अभी के लिए यहीं लिखता हूँ। तो क्या करेंगे, देखो इसको हटाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाएंगे पहले। ठीक है, तो एक कांस्टेंट बनाते हैं
उसको हम नेम देंगे कन्फर्म लीव, कन्फर्म लीव, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्फर्म लीव के अंदर यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म, और ये कन्फर्म क्या करेगा, मैसेज देगा यू हैव unsaved changes, do you really want to leave this page, ठीक है। तो ये जस्ट एक कंफर्मेशन लेगा यूज़र से कि आपकी जो चेंजेस है वो अनसेव्ड है, कि आप सच में उसको लीव करना चाहते हो, और फिर रिटर्न करेंगे यहाँ से कन्फर्म लीव की वैल्यू को, जो एक बुलियन वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ट्रू अगर अलाउ है, फॉल्स अगर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने सेव किया, तो ये इस तरह से इसने इसको सेट कर दिया, अपने आप अलाइन कर दिया। अब चलते हैं इसके हमारे जो ऐप कंपोनेंट है उसके टीएस वाली फाइल पे, या फिर आप पहले जा सकते हो राउट वाली फाइल पे, क्योंकि राउट वाली फाइल पे भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं app.route.ts फाइल पे, यहाँ पे इस एरे को एक्सपेंड करेंगे, एक एक करके पाथ डिफाइन करेंगे। तो पहला पाथ आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस के साथ ब्लैंक रहेगा, यहाँ लिखेंगे रीडायरेक्ट टू, और इधर आ जाएगा अबाउट, फिर देंगे एक कॉमा के बाद लिखेंगे पाथ मैच, और यहाँ लिख देंगे फुल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सिंपली एक कॉमा दोगे, कॉमा के बाद में यहाँ लिखोगे पाथ, इसको करते हैं एक्सपैंड, यहाँ लिखेंगे पाथ के बाद में आ जाएगा यहाँ पे अबाउट, ठीक है। कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में लिखेंगे कंपोनेंट के बाद आएगा यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। और सिमिलरली एक और पाथ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो रहेगा अपना कॉन्टेक्ट के लिए, तो ये आ गया कॉन्टेक्ट वाला, ठीक है। ये आ जाएगा अपना कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, और फिर यहाँ पे देंगे कंपोनेंट कॉन्टेक्ट, परफेक्ट। इतना हो गया। अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें इसको कैन डीएक्टिवेट को भी अप्लाई करना, तो कैन डीएक्टिवेट, नॉट एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, और यहाँ पे उसका नेम डाल देंगे। नेम क्या है हमारा, डीएक्टिवेट, तो डीएक्टिवेट गार्ड। ये नेम कहाँ से आया, जो हमने राउट गार्ड भी बनाया था उसी का नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया। देखो यहाँ पे था ये वाला डीएक्टिवेट गार्ड, तो वही हमने यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया route.ts फाइल के अंदर, ठीक है। इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप पे, जिसमें हम HTML पे काम करेंगे। तो यहाँ पे HTML पे आते हैं, बट उससे पहले आई थिंक हमें पहले इसकी कंपोनेंट फाइल को सेट करना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट फाइल के अंदर या ठीक है यहाँ पे भी हम कर सकते हैं पहले। तो एक ए टैग यानी एंकर टैग लेंगे, इसको करेंगे एक्सपैंड, यहाँ लिखेंगे अबाउट, ठीक है, और इधर लिखेंगे राउटर लिंक। अब ये राउटर लिंक कहाँ से आएगा, ये आपके कंपोनेंट में आपको ऐड करना। ओके, हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बट अगर आपका नहीं है तो प्लीज़ इसको ऐड करना। यहाँ पे राउटर आउटलेट और राउटर लिंक होना चाहिए। तो बता देता हूँ कैसे होता है। सिंपली आपको ये ऐसा मिलेगा ब्लैंक, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट कॉमा राउटर लिंक, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो इसको सपोर्ट करेगा। अब HTML में आ गए, यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर लिंक के अंदर /about, ठीक है। और ये हमने डाल ही दिया कि इसमें क्या होगा। फिर एक और ए टैग डालेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर लिंक, जिसके अंदर आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर आप चाहो तो एक हॉरिजॉन्टल रो देके आउटपुट शो करा सकते हो। आउटपुट शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे राउटर आउटलेट, परफेक्ट, ठीक है। और इसकी अबाउट की HTML में अगर आपको कोई चेंजेस करने तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अबाउट पेज हमने डाला हुआ है, और कॉन्टैक्ट पेज पे आप जाके चाहो तो कुछ इनपुट वगैरह
डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए, एक HR टैग देंगे और यहाँ पे एक लिखेंगे लेबल फॉर्म। जैसे फॉर्म आ गया हमारा, फॉर्म के अंदर आ जाएगा लेबल और यहाँ लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, फिर एक इनपुट लेंगे। ये जस्ट एक बेसिक ऑफ फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी फॉर्म डिटेल में भी अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी खाली जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो टाइप के बाद में आ जाएगा अपना टेक्स्ट यहाँ पे और उसका प्लेस होल्डर भी डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे योर नेम। ठीक है, और यहाँ पे एक BR टैग दे देते हैं, 2 BR ब्रेक टैग, और फिर एक बटन देंगे, बटन यहाँ पे लिखेंगे सबमिट, और इसका बटन का टाइप भी हो जाएगा सबमिट, टाइप ऑफ बटन सबमिट। परफेक्ट, इतना करके सेव करते हैं। अभी एक बार अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो ng serve --- open एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया कुछ सेकंड्स ये होल्ड करेगा और ये अपने को स्क्रीन पे दिखा रहा है। मेन हेडिंग क्या है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मेथ। फिर है एग्जाम्पल फॉर कैन डीएक्टिवेट राउट कार्ड इन एंगुलर। बाय डिफॉल्ट अबाउट पेज लोड हो रहा है, मतलब अबाउट राउट जो डिफॉल्ट था वो सेट हो गया। अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो यहीं पे रहेगा राउट, देखो अबाउट पे आ गया। और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके ये अभी वर्क नहीं कर रहा, तो इसका रीज़न हो सकता है कि इसको इसी में चेक करते हैं। देखो इंस्पेक्ट पे आप जाओ, इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा कैन नॉट मैच एनी राउट्स। वही फिर से वही मिस्टेक हो रही है कि हमारा जो राउट है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो चल के देखते हैं राउट, app.route.ts फाइल, वहाँ पे अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, इसका राउट मैच होना चाहिए क्योंकि राउट मैच नहीं करेगा तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो हमने डिफाइन किया था डिफ़ॉल्ट सही है, अबाउट सही है, अबाउट कंपोनेंट है, फिर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, और डीएक्टिवेट हमने यहाँ लिखा है। इसके app.component.ts html ओके। हाँ, यहाँ पे हमने अबाउट A कैपिटल लिखा हुआ है और इधर C भी कैपिटल है, इसको C करते हैं, एप्लीकेशन को लोड करते हैं। अभी देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी ये कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया। वो क्या था, हमने यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक कैपिटल C लिख दिया था और ये केस सेंसिटिव है, तो हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया हमारा पेज। अब यहाँ पे एंटर योर नेम, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे AMIT लिखा और उसके बाद में मैंने अबाउट पेज पे क्लिक किया, तो ये क्या कह रहा है, यू हैव अनसेव्ड चेंजेस, डू यू रियली वांट टू लीव दिस पेज। तो जब भी ये राउट चेंज करने जाएगा तो उस टाइम पे ये अलर्ट देगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैंसिल तो मेरा अनसेव्ड डेटा सेव रहेगा, और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ओके पे, जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक किया फिर से ओके पे क्लिक किया, तो वो अबाउट पे चला जाएगा, मतलब वहाँ पे जाने से पहले वो उसका कंफर्मेशन लेगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।